बच्चों, हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी लैब बनी है जिसमें एक ये बहुत मज़ेदार प्रयोग है जो मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो अभी हम देख रहे हैं तो ये सिरा हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है और ये सिरा हमें नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके साथ थोड़ी सी हम पहले कुछ बातें समझते हैं जिनको आप प्रतिदिन की लाइफ में महसूस करते हैं। आपने हमेशा देखा होगा, पेड़ से अगर पत्ता गिरता है, फल गिरता है, वो नीचे की तरफ गिरता है। इसी तरीके से जब आप कभी कोई पत्थर उछालते हैं वो भी हमेशा नीचे आता है। आपने अक्सर कभी ना कभी किसी झूले में, स्लाइडिंग वाले में बैठ के देखा होगा, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप नीचे बैठे हो, खिसक के अपने आप ऊपर जाओ, नहीं होता ना, बल्कि जब आप ऊपर बैठते हो तो खिसक के नीचे आते हो। कोई भी चीज़ जो भी आप आसपास के वातावरण में या आप प्रतिदिन देखते हो, हर चीज़ अगर हम इसको भी उछालें तो ये अपने आप नीचे ही गिरेगा कुछ समय बाद, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसको अगर हम विज्ञान से रिलेट करें, साइंस से रिलेट करें, तो जो पृथ्वी है वो प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर एक बल से खींचती है। इसका मान अगर आप सोचें तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और हमेशा जो चीज़ें हैं वो ऊंचाई से नीचाई की तरफ आती हैं। ये न्यूटन ने भी और हमने विज्ञान के द्वारा इसको सिद्ध कर दिया है और आप डेली देखते भी हैं। तो क्या आप आइए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और हम समझने की कोशिश करते हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो हमारी बॉडी हो या आप अपने आप कोई रॉड लेके देखिए, ये पेन लेके देखिए, हर जो वस्तु है उसका जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो एक जगह केंद्रित होता है। यानी अगर उस पॉइंट पे उसको हम होल्ड करें, इसको अभी हम रखते हैं, बस आप एक संतुलन का बिंदु समझ लीजिए। जैसे ये पेन है, अगर मैं यहाँ पे होल्ड करूँ तो ये गिर जाएगा, लेकिन अगर मैं थोड़ी देर प्रैक्टिस के बाद इसको सेट करूँगी, आप तो देखिए ये होल्ड हो गया। इसका मतलब क्या था कि ये जो पेन है इसका जो सेंटर ऑफ मास है या जो द्रव्यमान केंद्र है वो लगभग इसके बीचों बीच है। इसी तरीके से आप कोई बुक लेके देख सकते हैं, कोई इससे बड़ी चीज़ लेके देख सकते हैं कि हर चीज़ सिर्फ एक बिंदु पर ही संतुलित होती है। उस बिंदु को हम द्रव्यमान, उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इनमें सिर्फ इन दो बातों को आपको पता होना जरूरी है, बाकी इसको हम अभी मज़ेदार ढंग से देखते हैं। अभी आपने देखा कि ये चीज़ जो है वो हमें ये सिरा ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी अगर इसको हम कहीं रखें तो ये जो है हमेशा यहाँ रखते हैं तो इसको नीचे की तरफ आना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है। एक बार इसको यहाँ रख के देखते हैं, अभी भी देखिए ये जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन प्रकृति का नियम क्या कहता है, हमारे अनुभव क्या कहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। पृथ्वी हर चीज़ को एक बल से, एक त्वरण से, एक एक्सीलरेशन से अपनी तरफ खींचती है। उस बल को हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं, ठीक है। इसको तो क्या साइंस गलत है? हमें जो हमारी लैब का उद्देश्य है वो हमें साइंस के द्वारा चीज़ों को प्रूव करना है। अगर हमारी ये लैब नहीं होती तो शायद आज हम बच्चों के मन में यही बात रह जाती कि अरे हम जो देख रहे हैं वो तो हम गलत देख रहे थे, चीज़ें तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो आइए विज्ञान के द्वारा देखते हैं क्या ये सही है। अब सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे किया और इसको रखा, लेकिन ये अभी भी ऊपर जा रही है। अब हम उसको समझते हैं संतुलन बिंदु या सेंटर ऑफ मास से। अगर जो ये इसकी शेप है, ये आप देख रहे हैं, दो कीप को ऐसे लगता है जोड़ के बनाई गई है, तो ये जो हमें ये दिखाई दे रहा है एक्चुअली ये आभासी है, लेकिन मैं नहीं कहती कि आप मान लो कि ये सिर्फ हमारा धोखा है। आइए विज्ञान के द्वारा इसको देखते हैं। ये जो शेप है, जब ये यहाँ पर थी तो अगर जो इसका संतुलन बिंदु था वो इस शेप का जो संतुलन बिंदु है वो इसके यहाँ पर केंद्र पे होता है। आइए यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, मैं एक यहाँ पर अपनी बिंदी लेती हूँ और इसके जो ये इसका संतुलन बिंदु है, जो इसकी ये एक्सिस है, इसका जो संतुलन बिंदु होता है ये इसकी एक्सिस के अलॉन्ग होता है, यानी बीचों बीच है। तो अगर इस दूरी को अगर हम कह रहे हैं कि ये सिरा हमारा नीचा है और ये सिरा ऊंचा है, तो हम नाप के देखते हैं क्या ये ऐसा है या कुछ ऐसी स्पेशल शेप के कारण ये सिर्फ हमें एंटी ग्रेविटी महसूस हो रहा है। तो आइए अब इसको देखते हैं विज्ञान के द्वारा कि
कि क्या ये वास्तव में जो है वो उल्टा हो रहा है, ये ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, या जो विज्ञान का नियम कहता है कि चीजें ऊपर से नीचे आती हैं वो सही है। तो अब ये इसका जो संतुलन बिंदु था उस पर हमने एक बिंदी लगा दी, और इसको अगर हम यहाँ से नापे, इसकी ऊंचाई नापे, तो ये देखिए दोनों बिंदियां लगभग बराबर है। यानी इस जगह पर जिस पॉइंट को हम असली में नीचा समझ रहे थे उसकी ऊंचाई इतनी है, लेकिन इसी को जब हम यहाँ छोड़ते हैं और ये इस तरह से जाता है, जिसको हम ऊपरी सिरा समझ रहे थे कि चीजें नीचे से ऊपर जाती है, अगर हम उसको नापें तो देखिए अब हमारी जो बिंदी है वो ऊपर हो गई और जो इसका संतुलन बिंदु था वो नीचे हो गया। यानी वास्तविकता यही है, साइंस के नियम गलत नहीं होते हैं। साइंस जो कहती है कि चीजें ऊपर से नीचे आती हैं, एक्चुअली यहाँ पर वही हो रहा है। ये सिर्फ एक एडिशन था। ये हाइट अभी भी यहाँ पर जो है वो ऊंची है और ये नीची है,